तो प्रभास की मूवी किसी को समझ में ही नहीं आई। इनकी ना ही कॉमेडी, ना ही एक्सप्रेशन, ना ही इनके वीएफएक्स और ना ही इनकी स्टोरी, जो कि थोड़ी बहुत अच्छी भी थी। मतलब ये लोग बना क्या रहे हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रभास की मूवी द राजा साहब की। वैसे मूवी रिलीज से पहले और इनके ट्रेलर आने से पहले मूवी की हाइप बहुत ज्यादा थी कि मूवी ऐसी होगी वैसी होगी, पर इतने बड़े स्केल में मूवी बना डाली कि लोगों को समझ ही नहीं आया। वैसे मुझे तो समझ आ गई है इनकी मूवी और इनके वीएफएक्स। तो आइए बात करते हैं इनके मूवी और वीएफएक्स के बारे में आपके और अपने चैनल फिल्मी दम रिव्यू में। तो मूवी की स्टोरी है सिंपल, पर इस सिंपल सी मूवी को सिंपल तरीके से अच्छे से शोकेस करके और भी अच्छे से दिखाया जा सकता था। पर इनकी जी मस्ती तो देखो। ये स्टोरी है एक रानी की, जो है प्रभास की दादी, और प्रभास है राजा साहब, इनके नाम में ये मूवी का टाइटल रखा गया है। पर यहाँ पर इस मूवी में पता ही नहीं है प्रभास को कि वो राज घराने से है। प्रभास को उनकी दादी की बातें नकली लगती है, क्योंकि उनकी दादी को भूलने की बीमारी आ गई है, इसलिए प्रभास को उनकी ये सब बातें झूठी लगती है। पर यहाँ पर उनकी दादी खोज रही है उनके दादा को, जो कि कहीं गुम हो गए हैं किसी को खोजते हुए। तो उनके दादा कौन है, क्या है, क्यों गुम हो गए, वो सब आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा कि उनकी दादी क्यों इतना पागल होकर उनके दादा को ढूंढ रही है। क्या ये कहानी सच है या फिर उनकी दादी कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही है। पर जिस हिसाब से मूवी की स्टोरी है, मूवी के स्टोरी में थोड़ा बहुत और काम करना चाहिए था, जिससे कि इनके कास्ट में चेंजेस करके मूवी को और अच्छा बनाया जा सकता था। क्योंकि मूवी है हॉरर कॉमेडी और इसमें हॉरर कहाँ है समझ ही नहीं आया। बस मूवी में थोड़ी बहुत कॉमेडी है और ये जितने भी कॉमेडी सीन्स है मूवी के सपोर्टिंग एक्टर ने ही किया है। उन कॉमेडी सपोर्टिंग एक्टर्स को आप लोगों ने बहुत से तेलुगु मूवीज में भी सपोर्टिंग एक्टर और कॉमेडी करते देखा होगा, और उन्होंने यहाँ पर भी कॉमेडी की है और उनकी कॉमेडी पर कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्हीं के कॉमेडी में ही आपको हंसी आएगी। पर यहाँ पर प्रभास को कॉमेडी कराया गया है, पर वो यहाँ पर कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो बंदा बाहुबली और सलार मूवी करके वो अपने कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि उस बंदे के फेस पर कॉमेडी के नाम पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। अगर इस मूवी में उनके कॉमेडी के लिए सपोर्टिंग एक्टर ना होते तो इस मूवी में जितना भी कॉमेडी सीन में थोड़ा बहुत हंसी आई है वो भी नहीं आ पाती। फिर आते हैं संजय दत्त के ऊपर। हर मूवी में इनको विलन बना देते हैं, पर यहाँ पर इनका रोला वो भी काम नहीं आया। विलन के लिए इस मूवी में किसी और एक्टर को लेना चाहिए था, क्योंकि ये मूवी थोड़ी अलग टाइप की थी। क्योंकि इस मूवी में संजय दत्त का रोल बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे इनको टाइम पास करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि अगर किसी को डरा रहे हो तो ढंग से डरा, और यहाँ पे डरना डराना तो छोड़, यहाँ पे तो कुछ और ही माजरा चल रहा था। और वीएफएक्स की बात करें तो प्रभास के नाम पर इतने बड़े बड़े नकली सेट लगाकर भी इनका काम देखकर मजा नहीं आया, क्योंकि मूवी में वीएफएक्स कुछ जगहों पर ठीक है और बाकी जगहों पर पूरे नकली, चाहे वो उनके भूत बंगला का सीन हो या फिर संजय दत्त का कुछ सीन हो या फिर उनके नकली भूत आते हो या फिर बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पर तो वीएफएक्स बहुत ज्यादा बेकार है। और यहाँ पर बाहुबली मूवी जैसे उनकी दादी रानी थी, तो यहाँ पर भी वही सब देखने को मिल रहा है। देवनगर दिखा दिया गया है, जैसे वहाँ महेशमती था वैसे यहाँ देवनगर की रानी, मतलब एक ही सीन को बार बार अलग एंगल से शूट करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और वो सब सीन भी बहुत ज्यादा नकली लग रहे थे। ऊपर से इस मूवी में जो सीन ट्रेलर में दिखाए गए हैं वो सब इसमें है ही नहीं। जैसे कि वो प्रभास का बुढ़ा वाला रोल, जिसमें वो सभी को उल्टा लटका कर रखता है, वो मकड़ी वाला सीन, बर्फ वाला सीन, और वो संजय दत्त का ट्रेन के ऊपर वाला सीन, मतलब ये सब सीन मूवी के अंदर तो थे ही नहीं, और थे भी तो उसे काट दिया गया था। मूवी में 3 एक्ट्रेसेस हैं जो कि अच्छे हैं। मूवी में सुकून के पल वही 3 एक्ट्रेसेस ही थी। पहले तो थी सिद्धि कुमार, वो मूवी के स्टार्टिंग में थी, फिर अचानक से कहीं गायब हो जाती है। उसके बाद आती है मालविका मोहन, जो कि वो थोड़े से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रहती है। उसके बाद आती है निधि अग्रवाल, वो रहती है स्टार्टिंग से लेकर, वो भी कहीं बीच में गायब हो जाती है। उसके बाद वो भी आती है लास्ट में। पर इनके साथ जब जब प्रभास ने एक्टिंग की है तब सीन अच्छे लगे हैं। प्रभास के फेस में अलग ही रौनक, अलग ही एक्सप्रेशन थे। पर जैसे ही हॉरर कॉमेडी वाले सीन स्टार्ट हो रहे थे, कॉमेडी वाले सीन स्टार्ट हो रहे थे, भाई के फेस में तो एक्सप्रेशन ही गायब हो गए थे, और वो तो फाइट वाले सीन में ढंग से यहाँ पे अपना गुस्सा भी नहीं दिखा पा रहे। और वैसे भी ये मूवी कम थी, जो इस मूवी का अब सेकंड पार्ट भी आएगा, और प्रभास अरशद वारसी की बातों को सीरियसली मानकर अब वो सीधा इस मूवी के अगले पार्ट में जोकर बनकर आएंगे, और इस मूवी का सेकंड पार्ट का नाम होगा राजा साहब सर्कस 1935। मतलब और भी अब क्या दिखाना चाह रहे हो इस मूवी के अगले पार्ट में। वैसे अगर मूवी में इतने बड़े बड़े वीएफएक्स या फिर इतने बड़े बड़े सेट न लगा करके मूवी को कम बजट में और अच्छे कास्ट के साथ अगर मूवी बनाते तो ये मूवी की स्टोरी ठीक थी। पर मूवी की स्टोरी में और थोड़ा बहुत और अच्छे से काम करके मूवी की स्टोरी को और अच्छे से बनाया जा सकता था, क्योंकि इस मूवी में हर चीज आर्टिफिशियल ही लग रहे थे। तो कहाँ से ये हॉरर कॉमेडी वाली मूवी बन गई। पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास को ले लेने से, विलन के नाम पर संजय दत्त को ले लेने से बन गई अच्छी मूवी, ऐसा नहीं होता है। अगर स्टोरी अच्छी है तो कोई भी एक्टर को ले लो, मूवी हिट होनी है। मगर यहाँ पे तो एक्टर बस अच्छे हैं, स्टोरी में कोई दम है ही नहीं। अगर बड़े सुपरस्टार को ले रहे हो तो स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में वीएफएक्स भी अच्छी होने चाहिए, ताकि यहाँ पे कोई भी चीज नकली ना लगे। या फिर अगर मूवी ऐसी बना रहे हो तो वीएफएक्स का यूज कम करके ओरिजिनल लोकेशन में ही शूट करो, पर नहीं। पर अब प्रभास को सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा ही बचा सकते हैं अपनी मूवी स्प्रिट से, क्योंकि बाकी के बस की बात नहीं है प्रभास। और वैसे भी राजा साहब मूवी देखकर सबका दिमाग तो खराब वैसे भी हो ही गया है। और अब राजा साहब मूवी में जो सीन कट करके थिएटर में दिखाए गए थे वो सीन फिर से डाल करके मूवी को फिर से रिलीज किया जाएगा। मतलब ऑडियंस के साथ अब डबल टॉर्चर होने वाला है। और जो लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं, मूवी जाकर देख सकते हैं, वन टाइम के लिए सही है। बाकी आपकी मर्जी, हमने तो मूवी देखकर रिव्यू कर दिया है। तो चलिए चलते हैं कोई और मूवी देखने। वीडियो पसंद आई और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल फिल्मी दम रिव्यू को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई मूवी के रिव्यू के साथ।